नमस्कार मेरे चमगादड़ों, टुडे हिस्ट्री आज का इतिहास नाम की इस बेहतरीन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में हम दिल्ली की हिस्ट्री बताते हैं, मतलब 24 नवंबर के दिन तब से लेकर आज तक देश दुनिया में, राजस्थान में, विदेश में, इतिहास में, भूगोल में, अर्थव्यवस्था में, विज्ञान में और कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, आज के दिन कौन जन्मा, कौन मरा, कौन सा दिवस मनाते हैं, मतलब आज के दिन की पूरी कुंडली आपके सामने खोल के रख दी जाएगी। ठीक है, तो एक एक आंकड़ा आराम से आप याद कर लेना, बहुत ही आसान चीजें हैं। और निश्चित रूप से अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज को कंटिन्यू जरूर देखना, क्योंकि इसको कंटिन्यू कंप्लीट करने के बाद में कोई दिन ऐसा नहीं बचेगा, कोई घटना दुनिया की ऐसी नहीं बचेगी जिसका आपको ज्ञान ना हो। ये ध्यान में रखना। अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी मजेदार बात है कि ये 5-7 मिनट की वीडियो आप जरूर देखा कीजिए, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। फालतू जब डेटा खर्च करते हैं उससे अच्छा तो ये है कि कुछ ज्ञान वाली चीजें देखी जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 24 नवंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1759 में इटली में विसुवियस पर्वत शिखर पर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। पता चल गया ना, इटली के अंदर कौन सा है, विसुवियस पर्वत जो है उसके ऊपर एक ज्वालामुखी। तो साथ में ये भी पता चलता रहेगा, इंडिया जी के, वर्ल्ड जी के, सब में ये बढ़िया काम आने वाली बातें हैं। 1859 में चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, मतलब कौन कौन सी प्रजातियां हैं उनके ऊपर इसका लेख प्रकाशित हुआ था। चार्ल्स डार्विन, आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, डार्विन ने कौन सा दिया था, मेरे ख्याल से प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था उन्होंने, कि प्रकृति अच्छे गुणों को अपनाती है और बुरे गुण या कमजोर जो प्रजातियां वो क्या हो जाती है, गायब होती जाती है। 1963 में आज के दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वे ओसवाल्ड की हत्या की गई थी। ठीक है, हाँ, 1871 में नेशनल राइफल एसोसिएशन NYC का गठन किया गया था। NYC 1926 प्रख्यात दार्शनिक श्री अरविंदो को पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हुई थी। सिद्धि मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, जो भौतिक ज्ञान के अलावा परलौकिक ज्ञान को जान लेता है वो सिद्धि इनको प्राप्त हुई थी। आध्यात्मिक गुरु थे ये। 1966 में कांगो की राजधानी किंशासा, देखो कितनी बढ़िया बात है, कांगो की राजधानी किंशासा में पहला टीवी स्टेशन खुला था। अब मान के चलो कि टीवी स्टेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना तो पता चल गया इस लाइन में कि कांगो की राजधानी कौन सी है, किंशासा है। तो एक एक चीज ऐसी रहेगी जो कहीं ना कहीं आपको काम आएगी, एग्जाम में भी और उसके अलावा भी। आगे चलते हैं। 1986 में तमिलनाडु विधानसभा में पहली बार एक साथ विधायकों को सदन से निकाला गया था। 1988 में दल बदल कानून के तहत पहली बार लोकसभा सांसद लाल दुहोमा को अयोग्य करार दिया गया था। दल बदल कानून जो है उसके तहत अयोग्य करार दे दिया गया था। 1989 में चेकोस्लोवाकिया में तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी के पूरे नेतृत्व ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर एक नए युग की शुरुआत की थी। मतलब पूरी पार्टी ने इस्तीफा दिया था, बहुत बड़ी घटना है ये। 1992 में चीन का घरेलू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 141 लोगों की मौत हो गई थी। 1998 में एमाइल लाहौद ने लेबनान के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 1999 में एथेंस में संपन्न विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की कुंजू रानी देवी ने रजत पदक जीता था। आगे चलते हैं। 2001 में नेपाल में माओवादियों ने सेना व पुलिस के 38 जवान मार डाले थे। नेपाल की बात है ये। 2006 में पाकिस्तान और चीन ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि पर साइन किए तथा अवाक्स बनाने पर भी सहमति जताई थी या सहमति उनकी हुई थी। 2006 की घटना है ये। 2007 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 8 वर्षों के निर्वासन के बाद स्वदेश लौटे थे।
2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट के मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एटीएस द्वारा अश्लील सीडी दिखाने का आरोप लगाया था। प्रज्ञा ठाकुर वाला मामला तो बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसके बाद में आज के दिन पैदा कौन कौन से लोग हुए, वाह वाह बेटे मौज कर दी। आज के दिन 2001 में अंचिता शेवली जो भारोत्तोलक है उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 73 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा की थी इन्होंने। 1963 में मारोतराव कन्नमवार महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म हुआ। 1961 में अरुंधति राय अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध लेखिका और समाज सेवी थी, उनका आज के दिन क्या हुआ, जन्म हुआ था। मैं निधन बोल दूं ना स्पीड में तो आप ध्यान रखना, यहां तो जन्म ही लिखा हुआ है ना, हाँ कहीं जन्म है उसी दिन मार दें किसी को। 1955 में इयान बोथम इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान और अब कमेंटेटर है, उनका आज के दिन जन्म हुआ। 1944 में अमोल पालेकर प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे, उनका आज के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। 1900 हाँ अमोल पालेकर से संबंधित एक बात बता देता हूं कि विजय दांदेथा की एक रचना है, राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान कवि विद्वान साहित्यकार रहे हैं, उनकी प्रसिद्ध रचना है द्विधा, और उस द्विधा पे पहली नामक फिल्म बनाई थी किसने, अमोल पालेकर ने। 1936 में सैयदा अनवर तैमूर असम की प्रसिद्ध मुस्लिम महिला थी, राजनीतिज्ञ थी तथा वहां की भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी थी, उनका आज के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये जन्म हो गए, हाँ और भी जन्मे है क्या, ठीक है जन्म 1929 में मोहम्मद शरीफ कुरैशी भारत के प्रमुख मुस्लिम राजनीतिज्ञों में से एक थे, उनका आज के दिन जन्म हुआ। बिहार एमपी और यूपी के भूतपूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। 1899 में हीरालाल शास्त्री प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1881 में छोटू राम भारत के स्वाधीनता सेनानी एवं राजनेता थे, उनका जन्म हुआ। 1877 में कवास जी जमशेद जी पेटीगरा डिप्टी कमिश्नर बनने वाले पहले हिंदुस्तानी थे। 1806 में नरसिम्हा रेड्डी भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन मरे कौन कौन से, किन किन का निधन हुआ, ठीक है देखो बुरी खबर सुनाता हूं। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु थे, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाए थे और इसलिए गुरु तेग बहादुर जी को हिंद का सदका या हिंद की चादर कहते हैं। हिंद की चादर कहते हैं इनको, या हिंद का सदका भी इनको कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। 2020 में आज के दिन कल्बे सादिक यूपी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष व सिया धर्मगुरु थे, उनका निधन हो गया। 2019 में कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भी निधन हो गया। आज के दिन 24 नवंबर की बात है। और 2003 में उमा देवी खत्री हिंदी फिल्मों की मशहूर कॉमेडियन थी। 2003 में आज के दिन 24 नवंबर के दिन उनका भी क्या हो गया, निधन हो गया। मैं जितने लोगों का निधन हुआ है उन सभी के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, ईश्वर इनको श्री चरणों में स्थान दे। ठीक है, 24 नवंबर के दिन महत्वपूर्ण अवसर है, उत्सव कौन कौन से, ये लो पार्टी वाला निशान आ गया, चिल्ल करो, कौन कौन से दिवस मनाते हैं। नहीं, आज के दिन दिवस नहीं है, ये पुराने वाले दिवस है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, 22, 23, 24, ठीक है। 22 नवंबर को शुरू होता है राष्ट्रीय औषधि दिवस का सप्ताह शुरू होता है, और 22 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस का सप्ताह, मतलब एक दिन नहीं मनाए जाते ये दोनों दिवस, कोई ये नहीं है कि एक दिन मना लो, ये एक दिन नहीं, एक सप्ताह चलता है इनका पूरा। और वो शुरू कब होता है, 22 नवंबर के दिन। तो 23 नवंबर को भी दोनों दिवस मनाएंगे और 24 नवंबर को भी दोनों दिवस मनाए जाते हैं। तो देखो कम टाइम के अंदर वो वैसे कितनी रीलें देखते हैं, सारा डेटा खत्म कर देते हैं, और इस सीरीज में 5 या 7 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन कितनी ज्ञानवर्धक सीरीज है जिसको देखने के बाद में आपको लगेगा कि हकीकत में जो दिन हम जी रहे हैं उस दिन का ऐतिहासिक, भौगोलिक और आज तक का उसका महत्व क्या है, उस दिन की कुंडली क्या है।
ठीक है, फालतू रील्स देखने के बजाय इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए। निश्चित रूप से इस सीरीज को पूरा कंप्लीट करने के बाद में आप एक अद्भुत व्यक्ति हो जाओगे जिसके पास ज्ञान का खजाना होगा, और जब किसी से बात करोगे तो अगले को लगेगा कि वास्तव में पढ़ के आया है, पढ़ा लिखा है। मिलते हैं अगली सीरीज में, अगले एपिसोड में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टाटा, बाय बाय।